अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और अनदर घटिया डे ऑफ क्रिकेट फॉर मुल्तान सुल्तान। और फ्रॉम द डे वन जिस दिन से इन्होंने स्क्वाड पिक किया है, अगर आप मेरा पहला व्लॉग देखें जाके, जब ड्राफ्ट में मुल्तान सुल्तान ने ये स्क्वाड पिक किया था तो मैंने उसी दिन ये बात की थी कि यार इसका ना कोई सर नज़र आ रहा है ना कोई पैर नज़र आ रहा है। ओवरसीज पिक्स इनकी बहुत बेहतर हो सकती थी, रिटेंशंस बहुत बेहतर हो सकती थी, लोकल कोर बहुत बेहतर हो सकती थी। अब मुझे ना कहीं मैं इसका जिम्मेदार मोहम्मद रिजवान को नहीं ठहरा रहा। जितनी मैंने मोहम्मद रिजवान के साथ क्रिकेट खेली है, ये मुझे उनका पिक किया हुआ स्क्वाड नहीं लग रहा। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आई डोंट नो, ये उनकी चॉइस ऑफ ओवरसीज प्लेयर्स या लोकल प्लेयर्स मुझे नहीं लग रहे। ऑब्वियसली न्यू मैनेजमेंट आई है, न्यू ओनर आए हैं, न्यू कोचेज आए हैं। आई डोंट नो उनका क्या रोल है सिलेक्शन में, या मोहम्मद रिजवान, जिस मोहम्मद रिजवान के अंडर मैंने मुल्तान सुल्तान में क्रिकेट खेली थी वो तो बहुत डोमिनेट थे भाई। मैंने 4 डिफरेंट कैप्टन्स के अंडर पीएसएल में क्रिकेट खेली है, मोहम्मद रिजवान के कोई करीब भी नहीं था जितने वो डोमिनेट थे और जितने वो अथॉरिटी वाले कैप्टन थे। बट इस साल एक तो पाकिस्तान की सिलेक्शन के टाइम भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला कि जी बहुत सी चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अगर उन्होंने मुल्तान सुल्तान से भी अलहदगी आगे जाके इख्तियार की तो ये बात वो फिर कहेंगे कि मेरे हाथ में बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। तो भाई अगर आपके हाथ में पाकिस्तान के टॉप 2-3 क्रिकेटर होने के बावजूद चीज़ें नहीं हैं तो फिर आप रिज़ाइन क्यों नहीं करते हो यार? आप रिज़ाइन करो कैप्टनसी से। आप कितनी परफॉर्मेंसेज हैं पीएसएल में या पाकिस्तान के लिए, आप वैसे ही खेलते रहोगे। पाकिस्तान में कोई क्यों अपनी डिग्निटी नहीं दिखाता? अगर पाकिस्तानी टीम में आपको आपके मतलब के प्लेयर्स नहीं मिलते, अगर मुल्तान सुल्तान में भी आपको आपके मतलब के प्लेयर्स नहीं मिल रहे तो कप्तानी छोड़ो यार, फिर एज ए प्लेयर खेलो। बट ओवरऑल अगर मुल्तान की परफॉर्मेंस आज के मैच में तो दिल ही नहीं कर रहा यार, कसम से दिल ही नहीं कर रहा। बड़े बातें आ रही थी सामने, आज मैं देख रहा था डिफरेंट सोशल मीडिया पे जी 2021 में ये हुआ था, 5 मैच हारे थे। भाई मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था इस टीम में वो कैरेक्टर नहीं है, इस टीम में वो पावर ही नहीं है, इस टीम में वो फॉर्म ही नहीं है, इस टीम में वो कॉम्बिनेशन ही, वो प्लेयर नहीं है जो ये 2021 वाली मिसालें दे रहे थे ना कि वहाँ भी 5 मैच हारे थे फिर कम किया था। एक तो उसमें गैप आ गया था। जब आपकी हो सकता है जब हम पाकिस्तान में खेल रहे थे 5 मैच हारे थे, अगले 5 मैच होते हम उनमें से भी 4 हार जाते। बट एक गैप आया था, रीगैदर हुआ था, ग्रुप 2-3-4 महीने बाद दोबारा खेले थे। तो लेकिन उस टाइम का स्क्वाड आप उठा के देखें और अब का स्क्वाड उठा के देखें, जमीन आसमान का फर्क है। ये स्क्वाड की कोई बैलेंस ही नहीं है। ये ओवरसीज प्लेयर्स आप देखें, जो आज भी एक प्लेयर खेल रहा था शे हॉप की कोई फॉर्म टी20 क्रिकेट में नहीं है। डेविड विली इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर्ड हो चुके हैं, पूरे टूर्नामेंट में आउट ऑफ फॉर्म नजर आया। जॉर्डन को इन्होंने 1-2 मैचों की बैड परफॉर्मेंसेस पे ऐसा बाहर बिठाया कि उसके बाद खिलाया ही नहीं। वो मेरी समझ से बाहर है कि क्या कॉम्बिनेशन बनाने की। ब्रेसवेल आपने पूरा टूर्नामेंट खिला दिया विदाउट एनी परफॉर्मेंस। और भाई 10 रन के ऊपर आपने पता नहीं क्या ब्रेसवेल को सोच के प्लाटिनम पिक में लिया था। भाई आप न्यूजीलैंड में थोड़ी खेल रहे थे, आप पाकिस्तान में खेल रहे थे। और आपको पता है हिस्ट्री में पाकिस्तान में जो ऑर्थोडॉक्स ऑफ स्पिनर होता है उसके लिए कुछ नहीं है। ये ब्रेसवेल से फिर तो बहुत बेहतर बॉलर साजिद खान है। यहाँ पे कोई सिल्वर की सबसे निचली कैटेगरी में भी उसको नहीं खरीदता, बिकॉज एवरीवन नोज कि पाकिस्तान की पिचों में ये जो ऑर्थोडॉक्स ऑफ स्पिनर इसका कोई काम नहीं। आपने प्लैटिनम कैटेगरी में ले लिया जब आपके पास बहुत बड़े बड़े तगड़े प्लेयर अवेलेबल थे यार। अगर आज मुल्तान की ये हालत हो रही है ना, इसका सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी पड़ती है ना वो मुल्तान के कोचेस पे, उसके ओनर पे। ये जो आपने सडन 360 डिग्री चेंज किया ना टीम को, आपने मुल्तान की हिस्ट्री रही है कि जितने इनके पास परफॉर्मर रहे इन्होंने उठा के बाहर फेंका है। चाहे वो अब्बास अफरीदी हो, चाहे वो अली डेजी हो, चाहे वो एहसान उल्लाह हो, चाहे वो खुशदिल शाह हो, चाहे वो रायली रोसो हो, कोई भी प्लेयर हो यार। आप ऐसे 6-7 प्लेयर्स, 7-8 जो आपके तगड़े मैच विनर्स रहे हो, जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट लेवल की परफॉर्मेंसेस जिन्होंने आपके लिए पिछले 3-4 सालों में दी हो, आप कैसे सबके सबको उठा के बाहर करोगे? जब सबके सबको आप कैटेगरी का बहाना निकाल लगा के बाहर निकाल के फेंक दोगे ना, फिर आपकी टीम डिजर्व करती है। ये जो आज एम्बैरसिंग और बेइज्जती आपकी टीम की हो रही है ना, 80 रन या 89 रन पे आपकी टीम आउट हुई और थप्पड़ मार मार के उन्होंने 6.5 ओवरों में रन चेस किए विदाउट एनी लॉस। आप तो ये भी नहीं कह सकते पिच वाज लाइक दैट, पिच वाज लाइक दैट। सऊद शकील और फिन एलन ने आपको खेल के बताया कि भाई पिच में कुछ गलत नहीं था, आपके प्लेयरों की एबिलिटी इतनी है। जब आप स्क्वाड पिक कर गलत करते हो, आपकी ना वो ईमानदारी नहीं होती। ये जो कोचिंग पैनल में बैठे हैं, रहमान भाई बैठे हैं यार, बड़े ईमानदार कोच हैं। वो आकर बताएं क्या उनको
क्या ये उनकी मर्जी की टीम है? मुझे नहीं लगती उन लोगों की मर्जी की टीम। ये कौन वहां पे आके डिक्टेट करता उनको? अगर कोई डिक्टेट कर रहा है, कोई ओनर साइड से डिक्टेशन हो रही है, देन कोचेस नीड्स टू रिस्पॉन्ड। या इस मुल्क में हर किसी ने सिर्फ जॉब सैलरी के लिए करनी है? अच्छी भली बनी बनाई टीम यार। देखें हमारे ना, मेरे इमोशंस अटैच है मुल्तान सुल्तान्स के साथ। मैं 4 फ्रेंचाइजों से क्रिकेट खेला हूँ, मगर मेरी इमोशंस, जो अटैचमेंट है ना इमोशनल, वो सिर्फ मुल्तान सुल्तान्स के साथ है। एक तो काफ़ी टाइम खेला हूँ, आई बिलोंग टू अ सिटी ऑफ मुल्तान जहाँ से बहुत कम क्रिकेटर्स आगे निकले हैं, तो एक इमोशनल अटैचमेंट अपनी टीम के साथ होती है। यहाँ के लोगों का मैं पैशन देखता हूँ टुवर्ड्स मुल्तान सुल्तान, और लोग बात कर रहे हैं हमसे आके कि यार ये मुल्तान सुल्तान का क्या हाल कर दिया है, ये जो ओवरसीज प्लेयर खेल रहे हैं कि आधों को तो हम जानते ही नहीं है कि ये कहाँ से पिक करके लेके आए हैं। यार इतना ग्रुप ऑफ ओवरसीज प्लेयर्स आपके पास ड्राफ्ट में अवेलेबल था, आपने क्या पिक किया? आपने अपने 7-8 परफॉर्मेंस जाने दिए। दो ऑन दी अदर हैंड, अगर आप कोयटा ग्लैडिएटर को देखें ना सर, दे शुड बी थैंकफुल टू कराची किंग्स। उनको कराची किंग्स का जितना शुक्रिया अदा करना चाहिए ना वो काम है कि वो जो मैच कराची किंग्स ने जीता हुआ ना, प्लेट में डाल के जो दिया ना कोयटा ग्लैडिएटर को। और उसी दिन मैंने ये बात की थी कि यार कोयटा की फॉर्म नहीं है, मगर जो इनका कॉम्बिनेशन है ना, जो इनका स्क्वाड है। और मैंने ये बात भी की थी कि जिस तरह की पिचें कराची में बन रही हैं और जिस तरह की पिचें लाहौर में, ये ऑस्ट्रेलियन सॉइल्स की जो पिचें यूज हो रही हैं पीएसएल में, यहां पे वो टीमें ज्यादा जीतने का मौका, चांस है जिनकी जो बैट्समैन है वो ज्यादा ओवरसीज खेल रहे होंगे। इस वक्त 4 के 4 जो ओवरसीज बैट्समैन है वो कोयटा ग्लैडिएटर में खेल रहे हैं। उनके अगर आप देखें, फिन एलन, रायली रूसो, कोसाल मेंडस, चैपमैन, यार ये बहुत तगड़ी टीम है, मैं आपको बता रहा हूं। और मैंने डे 1 पे बोला था कि खुर्रम शहजाद अगर इसी तरह की पिचेज रही पीएसएल में, ये बहुत डेंजरस बॉलर होगा। कोयटा ग्लैडिएटर ना हर पॉइंट को टिक कर रही है यार। उनकी फील्डिंग, उनकी स्पिन बॉलिंग, उनकी फास्ट बॉलिंग, उनकी बैटिंग, उनका पैशन, उनकी यूनिटी, वो टीम का जेल होना, ये होता है। मैं मानता हूं जब आप जीतते हैं ये यूनिटी जेल होना नजर आ रहा होता है, जब आप हार रहे होते हैं आप थोड़े बिखरे बिखरे से नजर आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा मुल्तान की टीम जेल नहीं होगी या मुल्तान की टीम का माहौल अच्छा नहीं होगा, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आप एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना यार, आप एक टीम बनाते हैं। कोयटा की टीम, जब फ्रॉम द डे 1 आई सेड इनकी फॉर्म के साथ जरूर मसला है, बट दे आर द टीम। अगर इस्लामाबाद, मैंने, मुझे अभी भी याद है जब ड्राफ्ट हुआ था, मैंने इनके स्क्वाड को नंबर 2 पे रैंक किया था। नंबर 1 पे इस्लामाबाद को रखा था लाइक एवरी ईयर, बट मैंने कहा था अगर इस्लामाबाद को कोई टीम सही टक्कर दे सकती है, लाहौर का भी अच्छा स्क्वाड है सर, बट वो बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है, वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, डिपेंडेंट होता है फखर जमान पे। बट अगर आप इस स्क्वाड में देखो ना, फिल एलन मैच विनर, यानी सिंगल हैंडली मैच ही तो आ सकते हैं आपको। रायली लॉसो सिंगल हैंडली मैच ही तो आ सकते हैं। कोसाल मेंडस प्रोबेबली इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर के सबसे इन फॉर्म और इन टच प्लेयर हैं। वो 30s 20s 40s ही कर रहे हैं, मगर जो लोग क्रिकेट जानते हैं या देखते हैं ना, जिस तरीके से वो डोमिनेट करके बैटिंग कर रहे हैं ना, दैट इज अनरियल। और वो टाइम दूर नहीं है जब वो मैच विनिंग 60-70 बहुत जल्दी किसी मैच में करेंगे। चैपमैन के बारे में बताने की कोई जरूरत ना मुझे, आपको है ना, आप सब लोग जानते हैं। तो ओवरऑल अगर ये स्क्वाड देखें ना, इनकी बॉलिंग अकॉर्डिंग टू दीज कंडीशंस, अब आगे जाके कंडीशंस चेंज हो जाए, आई कैन नॉट से एनीथिंग, बट इस कंडीशंस के हिसाब से मोहम्मद आमिर, खुर्रम शहजाद, वसीम जूनियर एक बहुत बड़ा प्लस नजर आ रहे हैं कि वो इंजरी से बाहर आए थे। शुरू के मैचेस में उनका वो पेस रिदम नजर नहीं आया, लेकिन जिस तरीके से वो मैचेस आगे जा रहे हैं, उनका वो पेस, उनका वो बाउंसर्स, उनकी वो पेस नजर आ रही है। खुर्रम शहजाद इस कंडीशंस में बहुत मुश्किल बॉलर, और आज पहले 2 ओवरों में उन्होंने 4 आउट करके ना कमर ही तोड़ दी थी मुल्तान सुल्तान की। और जो शॉटें मारी यासिर खान ने और उस्मान खान ने, वो समझ से बाहर है। पता नहीं भाई कौन सा इंटेंट आ गया था उनके अंदर। यासिर खान को ना एक मेरा मशवरा है कि भाई जब आपकी फॉर्म अच्छी होती है ना, देन आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। जब आप पे फॉर्म अच्छी होती है ना, आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जब आपकी फॉर्म अच्छी हो ना, यू कैन नॉट थ्रो योर विकेट लाइक दिस। ये चीज़ें आप मोहम्मद रिजवान से सीख सकते हैं, बाबर आजम से सीख सकते हैं, ये और भी T20 की चीज़। जब आपकी फॉर्म अच्छी है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि मोहम्मद रिजवान या बाबर आजम की तरह खेलना शुरू कर दो, प्ले द वे यू प्ले, बट जब आपकी फॉर्म अच्छी हो ना तो आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। उस्मान खान आज बेशक फ्लॉप हुए, बट आई स्टिल बिलीव कि पूरा, इवन दो मोहम्मद रिजवान टॉप स्कोरर हैं इस वक्त, पीएसएल के टॉप स्कोरर हैं इस साल के, टीम 11 नंबर, टीम 6 नंबर पे।
अगर मेरे से आप पूछेंगे तो मैं कहूँगा मेरे हिसाब से इस वक्त पीएसएल के टॉप 2 बैट्समैन कॉलिन मनरो, साहबजादा फरहान, क्योंकि मैं इम्पैक्ट देखता हूँ, मैं नंबर ऑफ रन्स नहीं देखता सर। और मुझे लगता है पीएसएल के जो अवार्ड्स दिए जाते हैं ना, ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट या बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट या बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, ये चीज़ें भी इम्पैक्ट को देख के दी जानी, ना कि ये तो फिर किसी गली मोहल्ले में बैठे बच्चे को भी बता दो कि जी बेस्ट बैट्समैन कौन है, वो कह देगा इस बंदे के इतने रन हैं, इसको ट्रॉफी दे दो। बट यू हैव टू लुक आउट कि किसी बंदे ने कितना इम्पैक्ट डाला है। क्या आपको लगता है मोहम्मद रिजवान ने इम्पैक्ट ज़्यादा डाला है साहबजादा फरहान से? क्या आपको लगता है कि मोहम्मद रिजवान ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहे हैं मुल्तान सुल्तान की तरफ से, या वो जो कॉलिन मनरो 45-50 हर मैच में कर रहे हैं वो ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहे हैं? भाई इम्पैक्ट प्लेयरों को ना बैक किया जाता है। फिन एलन फ्लॉप हो रहे थे ना, बट कोयटा ने बैक किया है। क्या आप खेल रहा है वो लड़का पिछली 2 इनिंग्सों में यार? कोयटा ग्लैडिएटर मुझे ना, मैं आपको ना एक बता रहा हूँ, प्रोडिक्शन कर रहा हूँ कि ये टीम आपको ना पहले क्वालिफायर में नजर आएगी विद इस्लामाबाद यूनाइटेड। और कोई बड़ी बात नहीं, अगर इनकी फॉर्म बरकरार रही और कंडीशंस ऐसी ही रही, और अगर कंडीशंस चेंज भी होगी ना और इनका उस्मान तारिक का एक्शन क्लियर हो गया, भाई इनके पास फिर भी हॉर्सेस व कोर्सेस के हिसाब से भी अपने कॉम्बिनेशन बनाने का पूरी इनके पास, इनका जो बेंच स्ट्रेंथ है ना वो भी तगड़ी है। अगर इनको पेसर चाहिए वहां से फ्लैट पिच वाला वो भी मिल जाएगा, इनको स्पिनर एक्स्ट्रा चाहिए वो भी मिल जाएगा। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है हर लिहाज से हर कंडीशन के हिसाब से इनके पास मौजूद है। लेकिन जिन कंडीशंस में ये इस टाइम खेल रही हैं लाहौर में, अगर इन कंडीशंस में मैचेस होते रहना और ऐसी ही पिचेस नहीं, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कोयटा बहुत डेंजरस है। बिकॉज मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, जिन टीमों के पास ओवरसीज बैटर्स होंगे दे आर मोर बाउंड टू सक्सीड ऑन दीज ट्रैक्स, या जिनके पास लोकल प्लेयर्स होंगे। आपने मुल्तान सुल्तान की बैटिंग देखी, ये कोई हल्की बैटिंग तो नहीं देना यार। मोहम्मद रिजवान, यासिर खान इन फॉर्म है, उस्मान खान पीएसएल के बहुत तगड़े प्लेयर हैं, आप इफ्तिखार अहमद को ले लें, कामरान गुलाम को ले लें, बट नहीं भाई ये कंडीशंस मुश्किल है इनके लिए। फिल एलन कैसा खेल रहा था आके, देखा था आपने? या राइली रोसो भी जब इन पिचेस पे खेलेगा आप देखिएगा, कोसाल मेंडेस आएगा आप देखिएगा, जब चैपमैन आएगा आप देखिएगा। भाई कट पुल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है इन पिचेस पे, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तानी बैटर का नहीं है। बिकॉज हम जिन तरह की पिचेस पे खेलने के आदी है, हम बॉल के ऊपर चढ़ते हैं और सामने खेलने की कोशिश करते हैं। ये पिचें आपको अलाउ नहीं कर रही सामने खेलना। तो अब लेट्स सी, बट मुझे ऐसा लगता है कि कोयटा ग्लैडिएटर ना इट्स इन द राइट डायरेक्शन। इनके पास वो डायरेक्शन है जो इनको फाइनल में ले जा सकती है, और इनके पास वो कॉम्बिनेशन और वो स्क्वाड है जो नेक टू नेक खड़ा हो सकता है इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। बट मुल्तान सुल्तान विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ रीथिंकिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर। मुझे ऐसा लगता है ऑलमोस्ट दे आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट, और दे आर प्रोबेबली आउट ऑफ द टूर्नामेंट। ऑलमोस्ट नहीं, मेरे ख्याल में तो जितने बुरे तरीके से आज मैच हार गए हैं, कोई अनहोनी हो जाए तो क्वालिफाई कर जाए या कुछ, आई डोंट नो। बट इस टीम में वो है ही नहीं सर। वो तो हम हमेशा हम लोग ना जो पीएसएल मुल्तान सुल्तान के फैंस हैं, तो वो 2021 से बड़ा कंपैरिजन कर रहे थे, इस साल ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट नहीं, मैंने पहले भी बात की थी, इस टीम में वो कैरेक्टर नहीं है, इस टीम में वो कॉम्बिनेशन नहीं है, इस टीम में वो थिंकिंग नहीं है, इस टीम में वो कोचिंग पैनल नहीं है, नहीं है इस टीम में वो चीज़ें। आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी भाई। लोकल कोर के साथ नहीं खेला जाता। 7-8 मैच विनर इकट्ठे ही 3-4 सालों में नहीं निकाल दिए जाते। सीखें इस्लामाबाद यूनाइटेड से। कोयटा ग्लैडिएटर ने एक दफ़ा छोड़ा था रायली रूसो को, उनमें उनके जो नबील हैं, नबील हाशमी, उनसे बात होती थी, वो 3 साल तक पछताते रहे थे। कहते यार मैच विनर जो था ना उसको नहीं जाने देना चाहिए था, और हमारी मजबूरी थी जाने दिया, और 3 से 4 साल मिन्नते करके उन्होंने मुल्तान सुल्तान से वापस लिया रायली को, और उन्होंने मुल्तान सुल्तान ने आराम से दे दिया। मुल्तान सुल्तान इस मामले में बड़ी सखी, अब्बास अफरीदी भी दे दिया, अली डेजी भी दे दिया, खुद शाह भी दे दिया, एहसानुल्लाह को तो उन्होंने पहले ही बोल दिया हुआ कि ही कैन नॉट बॉल मोर देन ओवर 130 इन हिज लाइफ। पता नहीं ये कौन बातें करता है यार। तो टूर्नामेंट से पहले आप लोगों के इंटरव्यू देख लो, बयानात देख लो, और नाउ दिस ईयर वी आर प्रिपेयरिंग कि हमें वो लास्ट हर्डल कैसे क्रॉस करनी है। और भाई पहले लीग गेम्स तो खेल लो, और पहले लीग एक मैच जीतो यार, कोई शर्म कर लो आप लोग। दिल तोड़े आप लोगों ने मुल्तान के, यहाँ के लोग कितना सपोर्ट करते हैं आप लोगों को। आप लोग प्रैक्टिस के लिए जब होटल से निकलते हो ना, आधा शहर, जिस रूट से स्टेडियम जाते हो आधा शहर बाहर खड़ा होता है, आपको काले शीशों में जिसमें से आपके प्लेयर नज़र भी नहीं आते,
तब भी फूल लेके बाहर खड़े होते हैं लोग, आपको सिर्फ गाड़ी को देखने के लिए। प्लेयर तो नज़र भी नहीं आते गाड़ी के अंदर, और आप ये करते हो, फिर आप कहते हो हम साउथ पंजाब के लिए कर रहे हैं, मुल्तान के लिए कर रहे हैं। ना आपने यहाँ कभी यहाँ के प्लेयरों को की रिस्पेक्ट की है, ना कभी यहाँ के प्लेयरों को प्रमोट किया है, ना आपने अपने मैच विनर्स को प्रमोट किया है। इतने सारे मैच विनर्स यार, आपने इन 2-3 सालों में 7-8 प्लेयर कौन जाने देता है यार। अपना ख्याल रखिए, जल्द मुलाकात।